सर्दियों की एक ठंडी रात थी। नेहा अकेली अपने घर में बैठी थी। घड़ी की सुइयां 11 बजा रही थीं। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। बस दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अचानक दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। नेहा चौंकी, क्योंकि इस वक्त किसी का आना असंभव था। वो धीरे धीरे उठी और दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाज़ा खोलते ही सामने कोई नहीं था, परंतु ज़मीन पर एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा था। नेहा ने उसे उठाया और पढ़ा। आधी रात को मिलने आओ, तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक लाल रंग की स्याही से लिखी हुई रेखा थी। कुछ देर बाद घड़ी ने ठीक 12 बजाए। तभी खिड़की के बाहर से एक छाया गुजरी। नेहा ने घबराकर खिड़की की तरफ देखा, पर वहां कुछ नहीं था। लेकिन वो छाया फिर से नजर आई, इस बार ज्यादा साफ। एक साया जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। नेहा को लगा कि शायद ये कोई मजाक हो, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने खुद को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और वो वापस बिस्तर पर सोने चली गई। पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अचानक वो साया गायब हो गया। नेहा ने गहरी सांस ली, लेकिन तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार दस्तक में अजीब सी बेचैनी थी। नेहा ने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोला। दरवाजे के बाहर खड़ी थी उसकी बचपन की सहेली राधा। नेहा उसे देखकर चौंक गई। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की को बंद करने की कोशिश की, पर अचानक से खिड़की खुद ब खुद खुल गई। वो साया अब और करीब आ गया था। नेहा ने कमरे की लाइट जलाने के लिए स्विच दबाया, लेकिन लाइट भी नहीं जली। राधा नेहा को देखकर मुस्कुराई और बोली, डर गई थी ना? नेहा कुछ समझ नहीं पाई। राधा ने हंसते हुए कहा, ये सब तो एक मजाक था, लेकिन असली मजाक अब शुरू होगा। ये कहते ही राधा का चेहरा अचानक से बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो साया फिर से दिखाई देने लगा, लेकिन इस बार वो राधा के अंदर था। नेहा चीख पड़ी और तभी कमरे में अंधेरा छा गया। अगले ही पल कमरे में सिर्फ नेहा की चीख गूंज रही थी। नेहा की चीख पूरे कमरे में गूंज रही थी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। चारों ओर घना अंधकार छा गया था और वो साया अब नेहा के करीब आता जा रहा था। नेहा का शरीर कांपने लगा। उसकी सहेली राधा, जो अभी कुछ ही पल पहले तक हंस रही थी, अब एक भयानक आकृति में बदल गई थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थीं और उसकी हंसी अब एक खौफनाक चीख में तब्दील हो गई थी। तभी कमरे में एक तेज रोशनी फैली। नेहा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो देखा कि साया और राधा दोनों गायब हो चुके थे, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक पुरानी जली हुई डायरी पड़ी थी। नेहा ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। उसे लग रहा था कि वो किसी अदृश्य शक्ति से बंधी हुई है। वो साया अब उसके एकदम सामने था। साया की आंखें सीधी नेहा की आंखों में घूर रही थीं। नेहा की सांसें तेज हो गईं और उसने आखिरी कोशिश के तौर पर चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। नेहा ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस डायरी के पास गई। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखी बातें उसे चौंकाने वाली थीं। ये उसकी दादी की थी। दादी ने उसमें लिखा था कि उनके परिवार पर एक भयानक शाप है, जो हर पीढ़ी में किसी एक व्यक्ति पर हावी हो जाता है। शाप का कारण एक पुराने पाप से जुड़ा था, जिसे उसकी दादी ने अंजाम दिया था। डायरी में आगे लिखा था कि शाप से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका था उस पाप की माफी मांगना और वो आत्मा जो इस शाप का कारण थी, उसे मुक्ति दिलाना। नेहा को समझ में आ गया कि राधा, साया और ये सब कुछ उस शाप का ही हिस्सा थे। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक मंत्र लिखा था, जिसे पढ़कर उस आत्मा को शांति मिल सकती थी। नेहा ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ। नेहा के चारों ओर सफ़ेद रोशनी फैल गई और उसे लगा जैसे वो हवा में उड़ रही है। अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब नेहा ने आंखें खोलीं तो वो अपने बिस्तर पर थी। सुबह हो चुकी थी और सूरज की किरणें कमरे में फैल रही थीं। वो साया, राधा और डायरी सब कुछ गायब हो चुके थे। नेहा ने एक लंबी सांस ली और खुद से वादा किया कि अब वो इस शाप से हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी है।